झारखंड में इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़े और नामचीन नेताओं पर सबकी निगाहें टिकी हुई रहेंगी, क्योंकि यहाँ सत्ता का निर्णय सबसे ज्यादा आदिवासी आवाम के हाथों में ही होता है। लोकसभा चुनाव में सभी आदिवासी रिजर्व सीटों पर पिछड़ने के बाद अब भाजपा अपने प्रमुख ट्राइबल नेताओं के जरिए जेएमएम और कांग्रेस के किले को भेदने का हर संभव प्रयास कर रही है। हाल के समय में गीता कोड़ा, सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और खासकर चंपई सोरेन के भगवा ओढ़ लेने से मुकाबला कुछ हद तक भाजपा के पक्ष में जरूर जाता दिख रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन बागी नेताओं को टिकट मिलने से नाराज कई कोर भाजपाई आदिवासी नेताओं ने जेएमएम ज्वाइन कर लिया। इसमें लुइस मरांडी, गणेश महली जैसे नाम शामिल हैं। अब ये जेएमएम के खेमे में रहकर अपनी मूल पार्टी भाजपा की कोशिशों में पानी फेरने का काम करेंगे। इन्हीं सब कारणों से इस बार राज्य के ट्राइबल नेता चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। तो आज हम इन्हीं प्रमुख आदिवासी नेताओं की चर्चा करेंगे और इनके इर्द गिर्द के राजनीतिक समीकरण का विश्लेषण भी करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। सबसे पहले बात करें राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन की, तो इस बार वह मात्र एक सीट बरहेट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके मुकाबले में अब तक भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इससे पहले तक लुइस मरांडी को हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, लेकिन लुइस ने भाजपा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम में ही अपनी राह तलाश रही है। अब देखना होगा कि जेएमएम के किले को ध्वस्त करने के लिए हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा किसे चुनावी रण में उतारती है। इसके बाद बात करें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की, तो बरहेट में जो हाल भाजपा का है, कुछ ऐसी ही स्थिति सरायकेला में जेएमएम की भी है। एक तो जेएमएम चंपई सोरेन से बगावत का बदला उनकी पारंपरिक सीट सरायकेला में उन्हें हरा कर लेना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी को चंपई दादा के किले को ध्वस्त कर पाने वाला कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। गणेश महली ने बेशक सरायकेला से चुनाव लड़ने की आस में भाजपा छोड़कर जेएमएम का दामन थामा है, लेकिन आज तक वह चंपई सोरेन को हरा पाने में कामयाब नहीं रहे हैं। इस वजह से उनकी उम्मीदवारी पर अब भी संशय बरकरार है। इसी बीच राज्य के पहले मुख्यमंत्री और आदिवासी भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की बात करें तो उन्हें अपनी जीत निश्चित नजर आ रही है। वह अपनी सिटिंग सीट धनवार से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां उनके किले को ध्वस्त कर पाना इंडिया ब्लॉक के लिए आसान नहीं है, वो भी तब जब धनवार सीट पर गठबंधन के सहयोगी दलों जेएमएम और भाकपा माले के बीच असहमति की स्थिति हो। दरअसल जेएमएम और माले दोनों ने ही इस सीट पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में इस सीट पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगा, जिससे बाबूलाल मरांडी को सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद है। इन तीनों सीनियर ट्राइबल नेताओं को कौन टक्कर दे सकेगा, ये फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अन्य प्रमुख ट्राइबल नेताओं से मुकाबला करने वालों का ऐलान हो चुका है। बात करें कल्पना सोरेन की, तो उपचुनाव में तो उन्होंने 26,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली, लेकिन इस बार उन्हें चुनौती देंगी भाजपा की मुनिया देवी, जो यहाँ की स्थानीय निवासी है और क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। यूं ही भाजपा ने सीएम की पत्नी के खिलाफ मुनिया देवी को चुनावी रण में थोड़े ही उतारा है। ऐसे में इस बार गांडे पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कल्पना सोरेन के बाद बात करें उनकी जेठानी सीता सोरेन की, तो ट्राइबल सीट जामा से लगातार 3 बार तक जीत हासिल करने के बाद पहली बार वह जनरल सीट जामताड़ा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। यहां पर भाजपा नेत्री सीता सोरेन को कांग्रेस के सिटिंग विधायक इरफान अंसारी का सामना करना पड़ेगा। जामताड़ा में सीता सोरेन के उतरने से यह हॉट सीट बन गई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा की बात करें तो संसदीय चुनाव हारने के बाद अब इस ट्राइबल नेत्री को भाजपा ने एसटी रिजर्व विधानसभा सीट जगन्नाथपुर के लिए टिकट दिया है। यहां पर गीता कोड़ा का मुकाबला कांग्रेस के सिटिंग विधायक सोनाराम सिंकू से होगा। कोड़ा दंपत्ति की पारंपरिक सीट पर क्या गीता कोड़ा अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगी, ये फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है।
वहीं बात करें हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन की, तो उपचुनाव में उन्होंने एसटी रिजर्व सीट दुमका में जीत का झंडा जरूर लहरा दिया, लेकिन इस बार यहां उन्हें सुनील सोरेन का सामना करना पड़ेगा। ये वही सुनील सोरेन हैं जिन्होंने साल 2019 के संसदीय चुनाव में गुरुजी शिबू सोरेन की कर्मभूमि दुमका लोकसभा में ही उन्हें हरा दिया था। उस लिहाज से बसंत सोरेन तो राजनीति में उनसे काफी जूनियर हैं, लेकिन बसंत सोरेन के साथ शिबू सोरेन परिवार का टैग भी जुड़ा है। इस वजह से दुमका विधानसभा भी इस बार हॉट सीट बनी रहेगी। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा भी भूमिज बहुल एसटी सीट पोटका के जरिए राजनीति में शिरकत करने जा रही हैं। यहां पर मीरा मुंडा का सामना जेएमएम के सिटिंग विधायक संजीव सरदार से होगा, लेकिन भूमिज बहुल इस इलाके में मुंडा जनजाति से आने वाली मीरा मुंडा को उम्मीदवार बनाना कुछ हद तक भाजपा के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। हालांकि उनके साथ अर्जुन मुंडा का टैग भी है, जिसका फायदा वोटों के तौर पर उन्हें बखूबी मिल सकता है। इस ट्राइबल नेत्री पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। आखिर में बात करें राज्य के प्रमुख ट्राइबल नेता लोबिन हेम्ब्रम की, तो वह अपनी पारंपरिक सीट बोरियो में पहली बार भगवा ओढ़कर चुनाव लड़ेंगे। बरसों तक तीर कमान की राजनीति करने वाले लोबिन हेम्ब्रम का सामना अब की बार झामुमो के धनंजय सोरेन से होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लोबिन हेम्ब्रम के मुकाबले में जेएमएम ने कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं दिया है, जिसका सीधा फायदा सीनियर ट्राइबल नेता को मिल सकता है। तो ये थे झारखंड के वह प्रमुख ट्राइबल नेता जिन पर विधानसभा चुनाव के दौरान सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। अब इनमें से कौन ट्राइबल नेता विधायकी का चुनाव जीत पाता है और कौन भरोसे पर खरा नहीं उतर पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।